आज हम लाखा मंडल में महादेव के दर्शन करने वाले हैं। और यह जो मंदिर है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है। इस मंदिर में जो है वो पांडवों के द्वारा जो शिवलिंग को स्थापित किया गया था। और साथ में ये भी मान्यता है कि बाद में इस शिवलिंग की जो खोज है वो गौ माता ने की थी। गौ माता ने इसके चारों ओर परिक्रमा की थी, तब जाके गांव वालों को पता चला था कि यहाँ पे क्या है, शिवलिंग स्थापित है। यह वही जगह है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों के लिए लक्ष्य गृह बनाया था, जो कि लाख का बनाया गया था इस उद्देश्य से कि लाख को जला दिया जाएगा, जिससे पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। बट जो लक्ष्य गृह बनाया गया उसे जलाया तो जरूर गया, लेकिन पांडव जो थे वहाँ से बच निकले थे। इस मंदिर में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों युगों के शिवलिंग विद्यमान है। आप जो सतयुग का शिवलिंग है वो अंदर जो दिखाई दे रहा है वो अंदर गर्भगृह में है। और फिर द्वापर युग और त्रेता युग के आपको बाहर पे दिखाई दिए थे। और उसके बाद जो कलयुग का शिवलिंग है उससे दूर स्थापित किया गया है। और उस शिवलिंग की एक खास विशेषता ये है कि उस पर जब जल चढ़ाया जाता है तो उसमें जो जल चढ़ाने वाले हैं वो अपनी प्रतिमा को देख सकते हैं। मंदिर में जगह जगह पे गौ माता के खुर बनाए गए हैं। ये जो आप मंदिर की आकृति देख रहे हैं ये उत्तराखंड शैली में इसको बनाया गया है। और ये आप यहाँ पे शिवलिंग देख रहे हैं, ये जो पीछे का दिखाई दे रहा है ये आपका मेन मंदिर है। आगे फिर एक व्यापारी ने इसे बनाते। यहाँ पे आपके दो शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं जो कहे जाते हैं कि एक द्वापर युग का और एक त्रेता युग का है। अंदर जो है वो आपका सतयुग का शिवलिंग था। इसके यहीं से जो गर्भगृह की एंट्री आपको दिखाई देती है, यहाँ पे आपको पंडित दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे चलें तो आप देख पाएंगे कि ये मंदिर में अगर आप ध्यान से अगर देखें तो कैमरा इतने क्लियर इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट यहाँ पे गौ माता के जो खुर है वो पूरे मंदिर में बनाए गए हैं। वो यही बताने के लिए कि इसकी खोज जो है वो बाद में गौ माता ने की थी। गौ माता गाँव से आती थी और यहाँ पे परिक्रमा करती थी और अपना दूध क्या होता है स्वतः ही शिवलिंग को चढ़ाती थी। ये आपको पास आके अब मैं दिखा रही हूँ। इस तरह के खुर जो है ये जो दिखाई दे गौ माता के खुर की प्रतिमा है। तो पूरे मंदिर में इस तरह से बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं तो इस तरह की आकृति आपको पूरे मंदिर में जगह जगह देखने को मिलेगी। लाखा मंडल में एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ लाखों शिवलिंग पाए गए थे खुदाई के दौरान। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे जब खुदाई हुई थी तो लाखों शिवलिंग पाया जाता है, इसलिए भी इसे लाखा मंडल कहा जाता है। और एक पौराणिक मान्यता मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य गृह स्थापित किया गया था, इसलिए इसको लाखा मंडल भी कहा गया है। आप ऊपर जो देख रहे हैं वो वहाँ पे जो पांचों पांडव है उनकी प्रतिमा प्रतीक है वो पांचों पांडव का। तो उसकी तरफ चलते हैं अभी, जहाँ पे अभी पांचों पांडव के प्रतीक दिखाए गए थे। यहाँ पे एक सीढ़ी जैसे बनाई गई और यहाँ से एंट्री। यहाँ पे जो ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये द्वारपाल के प्रतीक बनाए गए हैं कि ये क्या है, यहाँ वहाँ पे द्वारपाल हैं जब लक्ष्य गृह यहाँ पे बनाया गया था। आप दोनों द्वारपाल के जो बीच का पीछे वाला एरिया है वहाँ पे आप ये बताते हैं वहाँ के पंडित कि ये वाला एरिया जहाँ पे आपको बीच में पत्थर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, एक लड़का भी यहाँ पे खड़ा है, ये वाला जो मैं अभी पास से दिखा रही हूँ, ये कहा गया था कि यहाँ से लक्ष्य गृह के लिए क्या अंदर गुफा बनाई गई थी। और आगे काफ़ी आगे जाके गुफा निकलती है, वहाँ पे बाहर दिखाई देती है गुफा, आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ पे वो निकली थी, पांडव यहाँ से अंदर गए थे, वहाँ से बाहर निकले थे। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पांचों पांडवों के प्रतीक है, जिसमें चारों तरफ से चार पांडव और बीच में जो है आपके युधिष्ठिर की प्रतीक इसको माना जाता है। तो ये पांचों पांडव के प्रतीक माना जाता है। ये जगह भी यहाँ पे बहुत स्पेशल है। यहाँ पे जहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे
खुदाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली थी, मतलब बहुत सारे सिबलिंग्स मिले थे। किसी का नीचे वाला हिस्सा मिला, कुछ घर जैसे बनी हुई आकृति मिली, तो वो सब इस वाले एरिया में अलग अलग से रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है इस एरिया को, इसलिए बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो दिख रहे हैं यहाँ की आपको घर दिख रहे हैं इस तरह की, क्या उत्तराखंड की मतलब एक बोलते हैं ना लोक संस्कृति में जिस तरह से घर बनाए जाते थे उस तरह के घर हैं। ये कच्चे घर इनको बोला जाता था, जिसमें क्या पत्थर और मिट्टी से घर बनाए जाते थे। तो वहाँ की लोक संस्कृति, ये पूरा लाखा मंडल से जो मंदिर के नीचे वाला एरिया आप देख पा रहे, इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे पत्थर खुदाई के दौरान मिले, जिसमें इस तरह की आकृति बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस तरह की आकृति। तो ये सब वहाँ पे मिले। ये शिवलिंग का आप नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, जिसमें जल जब चढ़ाते हैं तो वो बाहर निकलता है वहाँ से। इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो अभी ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करा गया है। शायद और भी चीज़ें वहाँ पे मिलती, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट में जहाँ तक मुझे पता है खुदाई करना मना कर रखा है, इसलिए अभी वहाँ पे खुदाई नहीं हो रही है और चीज़ें नहीं दिख रही। आप देख पा रही है पूरा व्यू लाखा मंडल का, पीछे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जिनकी शिव भगवान में आस्था है, जो पुरानी चीज़ों में आस्था रखते हैं, वो अपनी आस्था के लिए भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी आवागमन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार इसकी बहुत मान्यता है। अभी मैंने शिव गुफा की पांडव गुफा की बात करी थी कि वहाँ पे मैंने बताया था वहाँ से वो गए थे, और ये जो एरिया आपको दिख रहे हैं यहाँ से पांडव बाहर आए थे। बहुत आगे तक ये गुफा नहीं है, लेकिन थोड़े आगे तक हम इसमें जा पाते हैं। ये गुफा है, इस गुफा में भी पंडित बैठते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंट्री यहाँ से उनके लिए एग्जिट थी, पर अभी हमारे लिए क्या एंट्री है उनके लिए, मतलब पांडवों के लिए तो एग्जिट थी। यहाँ से वो निकले थे बाहर। यहाँ पे पंडित बैठे हैं, कुछ लोग आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से ऊपर थोड़ी सी ऊपर देखेंगे तो जो गुफा है उसमें अंधेरा है। बेसिक यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई है अभी, बट पूरा अंधेरी गुफा है। अगर बल्ब ना जलाया जाए, तो यहाँ पे बल्ब जला रखा था, इससे थोड़ा सा उजाला दिख रहा है। ये गुफा थोड़ी आगे तक खुलती है, इसके बाद बंद हो जाती है। हम आगे नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से वापस लौट चुके हैं, और ये यहाँ पे गुफा ख़त्म होती है, और उसके साथ साथ हम अपनी वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।